बैक टू अनदर वीडियो। ये जो आप जो टॉपिक देख रहे हैं कि सेमेस्टर बैक कब लगता है, इसका बहुत सारा डिमांड आ रहा था। दैट्स वाई मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बिकॉज चाहे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक वाले स्टूडेंट, तो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। या आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास सेमेस्टर है, सेमेस्टर रूल्स चलते हैं आपके पास, तो अगर आपका कॉलेज आरबीपी एफिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो सेमेस्टर बैक से रिलेटेड है। तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात करेंगे एंड अच्छे से बात करेंगे कि होता क्या। देखो, इंजीनियरिंग बॉयज चैनल पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हम इनको बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है एंड आपको भी वीडियो जल्दी देखना है, ठीक। सबसे पहले क्या है, सेमेस्टर बैक क्यों लगती है। बेसिकली रीजन ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको सेमेस्टर बैक के रूल्स नहीं पता होते हैं। बाद में उनको पता चलते हैं, देन वो थोड़ा सा पछताते हैं एंड उनको रियलाइज होता है कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस वजह से सेमेस्टर बैक लग जाती है, मेन रीज़न क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो सेमेस्टर बैक क्यों लगती है, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि सेमेस्टर बैक होता क्या, बैक होता क्या। भाई, स्टूडेंट तो यही समझता है कि सप्लीमेंट्री आ गई या अदर जो अपन अपन स्कूल में यूज करते, बट बैक समझ में नहीं आता उसको। मेन रीजन क्या है कि बैक क्यों लगती है, उसको पता ही नहीं होता ना। दूसरा पॉइंट हमारा, मेन रीजन क्या है बैक और सेमेस्टर बैक का। देखो, मेन रीजन ये है कि आप देखो बैक कहाँ तक आती है, सेकेंड ईयर तक बैक आती है, वो सेकेंड ईयर तक, ठीक है। तो बैक का मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट अपना फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से नहीं निकालता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करे ना, तो उसको बैक नहीं आएगी, क्योंकि स्टूडेंट आता 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 4-6 महीने तो आपको स्टेबिलिटी हासिल करने में, स्टेबिलिटी मीन्स आपको स्टेबल होने में 4-6 महीने लग जाते हैं। तो मेन रीजन ये भी हो सकता है। देखो, एडमिशन करवाया आपने, बुक्स ली, रूम लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, घूमने फिरने में टाइम वेस्ट किया, पढ़ाई में कब दोगे टाइम। तो भाई, अगर आपका ईडी और ये फिजिक्स वाला ग्रुप हो जाता है तो आपको दिक्कत पड़ जाती है, खासकर ईडी वाले ग्रुप पे, ठीक है। सेमेस्टर बैक का मेन रीजन क्या, सेमेस्टर बैक का मेन रीजन ये है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट अगर रुक जाता है फर्स्ट ईयर पे, तो आप उसको निकाल नहीं पाते, क्योंकि देखो मेन सब्जेक्ट, मेन पेपर निकालना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू बैक पेपर। मेन समय अगर मेन पेपर आप नहीं निकाल पा रहे तो बैक पेपर अगर हार्ड आ गया, आपको वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। सेमेस्टर बैक का मेन रीजन यही होता है कि आप एक बार अपना अपना मेन पेपर नहीं निकाल पाए तो आपको बैक का पेपर निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक। फिर आता है 5+1 सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा या नहीं। तो देखो, जो 5+1 सब्जेक्ट का रूल है वो बैक के लिए है। एक आपका, अगर फर्स्ट ईयर में, मैं सारी चीजें पे बात करूँ, पहले हम 5+1 के वाले रूल पे बात करेंगे। तो देखो, 5+1 सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है, मतलब आपका एक साल में दो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, आप थर्ड फोर्थ जो भी लेना हो। तो अगर आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेम में 3 सब्जेक्ट में बैक है एंड सेकंड सेम में 3 सब्जेक्ट है, तो आपका सेम बैक लग जाएगा, क्योंकि 5+1 6 सब्जेक्ट हो गए। तो मतलब अगर आपका टोटल 6 सब्जेक्ट में, थ्योरी सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आपके थ्योरी सब्जेक्ट में अगर 6 में बैक है तो आपका सेमेस्टर बैक लग जाएगा, ठीक है। अगर बैक आई तो क्या डिसएडवांटेज को, बैक आई तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका कट ऑफ यही रहता है कि वो यही कहते हैं कि ओवरऑल बैक नहीं आना चाहिए या करंट बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सिस्को हो गया, अमेजोन हो गया और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनका यही है कि आपका करंट बैकलॉग या प्रीवियस बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। जैसे सिस्को आपकी ड्रीम कंपनी हो सकती है, अगर आपको अपनी ड्रीम कंपनी ज्वाइन करनी है तो उसके कट ऑफ्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट क्लियर पास ना हो तो क्या फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। देखो, सीधा सीधा यह है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट रुक जाता है, वो उसके 3 चांसेस मिलते हैं आपको। अगर 3 चांस में आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलता। ये आरजेपीवी का जो मेजर, मतलब बहुत बड़ा रूल बोल सकते हैं कि आपको वहाँ फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर पर एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड सातवां पॉइंट क्या है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का
कोई सब्जेक्ट आपका रुक जाता है तो आपको 7th सेमेस्टर में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये 6 नंबर का जो रूल है दैट इज सेम रूल है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कोई बैक रह गई तो आपको 5th सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, अगर सेकंड ईयर में रह गई तो आपको 7th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट ईयर में 5+1 सब्जेक्ट में बैक आती तो क्या सेम बैक लगेगी? ऑब्वियस सी बात है लगेगी। अगर आपका पहला और दूसरे सेमेस्टर में आपका 5+1 बैक आ जाती है तो आपको फिर से सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाएगा। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेमेस्टर बैक से कैसे बचे? सेमेस्टर बैक से ऐसे बचना है कि आप पहले सेमेस्टर से ही अच्छी पढ़ाई करो और पहले पासिंग मार्क्स स्कोर करने का सोचो, देन आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दो। क्योंकि देखो सेमेस्टर बैक लगने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बैक अगर लग गई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो पहले आप अपना पास होने का सोचो, देन स्कोर करने का सोचो, ठीक है। पढ़ाई कैसे करें कि बैक ना देखो, सब पढ़ाई ऐसे करो कि सारी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएं, कि आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ, जिस वजह से सेमेस्टर बैक नहीं आएगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको 5-10 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सो मे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।